बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू पर बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले आपको बरामदात के हवाले से बताया था कि मुल्क में बरामदात किस तरह की जाती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, पाकिस्तान में गैर मुल्की तिजारत के हवाले से भी हमने आपको बताया था कि इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। हमने तफसीलन आपको बताया था कि इसकी अहमियत क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि बरामदी तिजारत का तरीक़ेकार क्या है, यानी वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी कारखाने, मिल्स या माल जो है कंपनी का, वो आप बैरूनी ममालिक बेच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करेंगे बरामदी तिजारत के तरीक़ेकार में रजिस्टर होना ज़रूरी है, और इस तरह बरामदी तरीक़ेकार का मुआहदा किस तरह होता है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रकम को वसूल करने के तरीके, तरसीली अदायगी, बरामद कुनंद के लिए सहूलत, इस हवाले से और जो अहम मौजू है या इसके हिस्से है वो आपके सामने रखेंगे कि सहूलतों से इस्तिफ़ादा करने का तरीक़ेकार भी क्या होता है और दरामदात के मराहिल क्या है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अज़ीज़ तलबा और दोस्तों कि बरामदी तिजारत का जो तरीक़ेकार है उसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर होना पड़ता है, यानी रजिस्टर बरामद कुनंद। सबसे पहले बरामद कुनंद अपने आप की शोबा इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर करवाता है और तस्दीकनामा हासिल करता है। निज़ामत दरामद बरामद के करीबी दफ्तर को मुजव्वज़ा फ़ॉर्म पर दरख्वास्त पेश करता है। दरख्वास्त के साथ तमाम मतलूबा दस्तावेज़ात मुंसलक की जाती है। रजिस्टर की तजदीद के लिए नाज़िम दरामद व बरामद के दफ्तर से जारी शुदा हिदायत के मुताबिक बैंक दौलत पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक जो है उसकी मुआरिफत रकम जमा करवाई जाती है। रजिस्टर होने के लिए इजाज़तनामा की तारीख़ ख़त्म होने के बाद मुजव्वज़ा फ़ीस जमा करवा कर इजाज़तनामे की तजदीद करवाई जा सकती है। रजिस्टर के लिए अवलीन जो है वो बैंक चालान की रसीद से मशरूत तौर पर रजिस्टरनामा यानी जो फॉर्म है वो जारी हो जाता है। बाद अज़ा जुमला दस्तावेज़ात की मुकम्मल तफसील के बाद बरामद कुनंद के नाम आखिरी रजिस्टर या जो सर्टिफिकेट नामा जारी कर दिया जाता है। बरामद कुनंदगान रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त के साथ कुछ दस्तावेज़ात भी लफ करता है, यानी वो लगाता है, यानी इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, अपने कारखाने के लिए हासिल किए गए फैक्ट्री एक्ट की रजिस्ट्रेशन का सदाकतनामा, कौमियत का सर्टिफिकेट, शराकतदारी की सूरत में मुआहदा शराकत की नकल, किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इल्हाक का सबूत, यानी आप अगर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ है, लाहौर के साथ है, कराची के साथ है, तो आप उसकी इल्हाक का जो सबूत है वो आप लगाते हैं। सरमाया और सरमायाकारी की तस्दीक के लिए किसी बैंक का जारी करदा सर्टिफिकेट भी लगाते हैं। इसके साथ साथ किसी भी इदारे फ़रोग़ बरामदात से इम्कानी ख़रीदारों और बरामद माल की मांग के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती है। बैरूनी मुल्क ख़रीदारों से राबिता कायम किया जाता है। मखसूस तरीक़े पर उनको पेशकश भेजी जाती है। अशिया के नमूने, उनकी फ़हरिस्त और कम कीमत के टेंडर भेजे जाते हैं। नरखनामे में कीमतों का इंदराज स्टॉलिंग या डॉलर की मालियत में होना चाहिए। लेन देन के लिए हर दो फरीक को एक दूसरे के बैंकार की इत्तला हासिल कर लेनी चाहिए। ख़रीदार से लेन देन ख़त्म करने के बाद उस मुल्क में कायम शुदा पाकिस्तानी तंजीम पाकिस्तान डेवलपमेंट एंड ट्रेड मिशन से बैंक का हवाला हासिल करना ज़रूरी है। माल की तरसील के सिलसिले में वक़्त तरसील, बंदिश की कसम, मुआयने के लवाजिमात, सालिसी का तरीक़ेकार, तरीक़े अदायगी, रकम और बीमा के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली जाए। बरामदी तरीक़ेकार का मुआहदा, माल की बंदिश से पहले इसका मुआयना कर लिया जाए और इस अमर की तौसीक़ की जाए कि तमाम अशियात पेशशुदा शराइत को पूरा करती है। नंबर 2, माल को ख़रीदार की हिदायत के मुताबिक बांधा जाए। ख्याल रहे कि बांधी जाने वाली अशिया की दुरुस्त फ़हरिस्त मौजूद हो। नंबर 3, कारिंदा जहाज़ तरसील की वसादत से जहाज़ में जगह महसूस करवाई जाए। नंबर 4, जहाज़ तरसील से मुतालिक दर्ज झेल दस्तावेज़ात की तकमील की जाती है। कारिंदा महकमाए डेयरी से अशिया का मुआहदा करवाता है, जिसमें नंबर 1 फ़हरिस्त, तफसील, सामान, साथ में नकूल और भेजी जाने वाली शे की नकूल,
GPR فارم جب کسٹم کیری افسران مجاز ترسیل کے متعلق مطمئن ہو جائے اور سامان جہاز پر لاد دی جائے تو برآمد کنند اپنی بینکار کو مدرجہ ذیل دستاویزات بھیجے گا۔ بیجنگ 4 نقول بارنامہ پالیسی بیمہ فہرست تفصیل سامان 4 نقول درست طریقے سے پر کیا ہوا GPR فارم اصل سرٹیفکیٹ مال کی کیفیت وزن پیمائش کا سرٹیفکیٹ دیگر دستاویزات جس کا معاہدے میں ذکر کیا گیا ہو۔ بینکار مطلوبہ دستاویزات درآمد کنند کو بھیجے گا۔ درآمد کنندہ سے وصول شدہ رقم برآمد کنندہ کے کھاتے میں جمع کروا دے گا۔ رقم کو وصول کرنے کے طریقے: اعتبارنامہ بیرونی ملک درآمد کنندہ کی طرف سے پاکستان کے برآمد کنندہ کو ان کے بینک کی طرف سے جاری کردہ ضمانت نامہ ہے کہ درآمد کنندہ گان نے رقم جمع کرا دی ہے اور برآمد کنندگان یعنی جو بیچنے والا ہے ان کو لازمی طور پر ادا کر دی جائے، کیونکہ یہ رقم درآمد کنندگان جو وصول کرتا ہے کہ حق میں ناقابل واپسی ہے۔ درشتی خط ایک ایسی ہنڈی ہوتی ہے جس کے عوض اسے پیش کرنے پر ادائیگی ہو جاتی ہے یا محسوس مدت کے بعد ادائیگی عمل میں آتی ہے۔ ترسیلی ادائیگی درآمد کنندگان معاہدہ کر لیتا ہے کہ مال کی فروخت پر ہی ادائیگی ہوگی، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس ادائیگی کے لیے بھی مدت مقرر کی جاتی ہے جو کہ تقریباً 120 دن ہوتی ہے۔ برآمد کنندہ کے لیے سہولت: کاروباری سیاحت: برآمد کنندہ ادارہ فروخت برآمدات کی اجازت سے بیرونی ملکوں کی برآمدات کے لیے فروغ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیاحت کر سکتا ہے۔ بیرونی ملک دفتر کی شاخ: برآمد کنندہ بیرونی ملک اپنے دفتر کی شاخ قائم کر سکتا ہے، اسے خریداروں کے لیے مستقل طور پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن کی ادائیگی: برآمد کنندہ بیرونی ملک کارندے کو بینک دولت پاکستان یعنی اسٹیٹ بینک کی اجازت سے 5% کمیشن ادا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کارندے کو مقررہ کرنے کی شرط معاہدے میں طے کروائی جاتی ہے۔ نمونے کی برآمد و درآمد: 50 روپے کی مالیت کا نمونہ بغیر کسی رکاوٹ کے بھیجا جا سکتا ہے۔ درآمد کیے جانے والے نمونے پر کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں، بشرط یہ کہ اس کی مالیت 25,000 سے زیادہ نہ ہو۔ محصول کو گیری پر چھوٹ: درآمد کردہ خام مال پر لگائے جانے والے کو کیری کے محصول پر چھوٹ ملتی ہے، لیکن یہ چھوٹ اسی خام مال پر ملے گی جو کہ برآمد مال کے تیار کرنے میں خریدا گیا ہو۔ محصول اباکاری پر چھوٹ: تیار شدہ مال جو کہ حقیقتاً برآمد کیا گیا ہو پر عائد کردہ محصول اباکاری کی واپسی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح قابل برآمد مال کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر چھوٹ حاصل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح بیکری ٹیکس کی واپسی، محصول آمدنی ٹیکس کی رعایت، ہالیڈے ٹیکس، نئی معروض وجود میں آنے والی برآمدی صنعت پر ماحول کے جائزے کے مطابق 2 سے 6 سال تک ہالیڈے ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ادا کردہ اور کماؤ اسکیم منصوبے وغیرہ: منصوبہ تحفظ برآمدات: اس منصوبے کے تحت خریدار کے ملک میں پیش آنے والے مالی خطرات کے خلاف ہر قسم کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت خام روئی اور خام پٹسن کے علاوہ ہر قسم کی برآمدات کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے۔ چونکہ عام بیمہ کمپنیاں اتنا بھاری جرمانہ نہیں اٹھاتی جس سے برآمد کنندگان کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اب اس منصوبے کے تحت فراخ دلی سے برآمد کنندگان مال برآمد کرتے ہیں۔ ماقبل جہازی ترسیل قرض: جب بینکار حکم نامے کی توثیق کر لیتا ہے تو معاہداتی جہاز ترسیل سے پہلے ہی برآمد کنند کو قرض دے سکتا ہے۔ سہولتوں سے استفادہ کرنے کا طریقہ: دوستو جو ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں قابل برآمد اشیاء کی صنعت میں درآمد کردہ خام مال استعمال کیا جائے تو جہاز ترسیل کی دستاویزات میں دعویٰ تحریر کر دیا جائے کہ خام مال کے تیار شدہ مال میں تبدیل ہو جانے کے بعد درآمدی محصول بیکری ٹیکس کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایسا مال جس پر اباکاری محصول عائد ہونے والے ہوا ہو اس کے لیے جہاز ترسیل کی دستاویزات پر اس دعوے کا اندراج کیا جاتا ہے کہ برآمدی مال کی پیداوار کے بعد اباکاری محصول کی واپسی کا مطالبہ کیا جائے۔ برآمدی طریقہ کار کی تکمیل اور برآمدات کی مالیت کے مطابق برآمد کنندہ کے بینکار کو غیر ملکی زرعی مبادلہ کی
बाजियाबी के बाद बरामद कुनिंदा को केरी के नाजिम को दरख्वास्त देगा कि दरामद करदा खाम माल पर अदा करदा दरामदी महसूल बेकरी टैक्स वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये खाम माल तैयार शुदा बरामदी माल पर खर्च हो चुका है। बरामदात की जहाजी तरसील से माकबल ही मालगुजारी बोर्ड तक मज़कूर महसूलात की वापसी के लिए रसाई हासिल कर ली जाए, ताकि मुजवज़ा तरीक़ेकार को अपनाने में ताख़ीर ना हो। अभी हम दोस्तों दरामदात के मराहिल की बात करेंगे। रस्मी बेजिक से मुराद ये है कि मरासिल या बरामद कुनिंदा सामान फ़रोख्त की नौइयत, कैफियत, तिजारती निशान और बंदिश वगैरह के मुतालिक एक गोशवारा बनाता है। ये गोशवारा फरमाइश की कबूलियत के बाद दरामद कुनिंदा को इसकी शराइत के पेश नज़र तैयार किया जाता है। इसी गोशवारे में अशिया के नर्ख वगैरह भी दर्ज होते हैं। इसी रस्मी बेजिक के उसूल होने पर दरामद कुनिंदा बरामद कुनिंदा के नाम एतबारनामा का खाता खोलता है। दरामद कुनिंदा को इख्तियार होता है कि वो मुख्तलिफ इदारों से ऐसी रस्मी बेजिक हासिल करे। मौजू सामान, शराइत और कम कीमत के अनासर के पेश नज़र वो रस्मी बेजिक मुंतखब कर लेता है। किसी बीमा कंपनी से दौरान सफ़र पेश आने वाले ख़तरात से माल को बचाने के लिए बीमा करवाए। बीमा बाहम ख़तराती होना चाहिए ताकि नुकसान की सूरत में माल की कीमत और अक़सात बीमा पूरी वसूल हो जाए। बरामद कुनिंदा के बैंकारी से राबिता कायम करके उसे बीमा की दस्तावेज़ात, लाइसेंस, रस्मी बेजिक का इन्हीं मुशाहिदा करवाने के बाद माल फराहम कुनिंदा के नाम एतबारनामा जारी करवाता है। माल मरासिला के उसूल होने पर दरामद कुनिंदा हर लाइसेंस पर मुजवज़ा फ़ीस अदा करता है। तमाम किस्म की दस्तावेज़ात तस्वीर तरसील कारिंदा के सुपर कर दी जाती है। महसूलात व बेकरी टैक्स की अदायगी और दीगर वाजिबात अदा करने के बाद माल को वगज़ार करा लिया जाता है। महसूलात को घेरी के अफसरान बेजिक और दावे के मुताबिक माल की पड़ताल करते हैं और तमाम अक़साम की शराइत पूरी होने के बाद माल अमानतदार के हवाले कर दिया जाता है। माल की गलत हवालेगी, अगर माल मुरासिले के कुछ हिस्सा मंजूरी मकसद से पहले आने वाले या बाद में आने वाले बंदरगाह पर उतार दिया जाए या गैर मुतालिका आदमी को तकसीम कर दिया जाए, तो इस सूरत में तस्फियाती कारिंदा अपनी रिपोर्ट में कराची पोर्ट ट्रस्ट और जहाज़ तरसील के कारिंदे को इतला दे देता है। कारिंदा इतला मौसूल होने पर बैरूनी मुल्क अपने मालिक और दूसरी तमाम बंदरगाहों पर इतला भेजता है। दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नई वीडियो में हम कुछ और मौज़ूआत और अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे।